हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिशियन टूल्स के बारे में। यदि आप अंडरग्राउंड वायरिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से टूल्स लेने चाहिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप प्रोफेशनल तरीके से अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग कर सके, इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से टूल्स आपको लेने चाहिए जिससे आप या तो काम सीख रहे हैं या आप काम सीख चुके हैं और अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये टूल्स आपको लेने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से टूल्स। सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो है ये प्लायर और पेचकस और ये कटर। ये जो चार चीज़ें हैं ये आपके पास सबसे पहले होनी ज़रूरी है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको चाहिए। आपको कहीं पर भी कोई भी फॉल्ट निकालना है, हाउस वायरिंग करनी है, तो इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो सभी सामान है ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए ये हमने तापड़िया कंपनी का जो है ले रखा है। ये सभी देखिए ये किस कंपनी का है, आप खुद से देख सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इनकी क्या क्या प्राइस है, ये हम ऑनलाइन क्या प्राइस है इसकी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल ओरिजिनल सामान आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद में ये चार सामान आपके पास हैं, ये तो होने ही चाहिए, सबसे ज़रूरी है। तो उसके बाद में आपको चाहिए ये एक हथौड़ा चाहिए अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग के लिए, और एक इस प्रकार की छेनी की ज़रूरत पड़ेगी। इसे सीजल भी बोलते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है मैं आपको बता दूं। जब जीरी कटिंग वगैरह करते हैं या बोर्ड को जो जीआई बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं उसको बॉक्स को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि सबसे ज़रूरी है। और कोई भी कील वगैरह दीवार के अंदर लगानी हो तो इसकी मदद से लगाई जा सकती है। तो इसके बाद में आपको बताते हैं, इसके बाद में आपको चाहिए एक इंच टेप, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप 5 मीटर का ले सकते हैं, जो आप देख सकते हैं मैंने भी ले रखा है। तो ये आपका कोई भी इंच टेप हो ये लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बिना आप हाउस वायरिंग का जो माप है वो सही से, बोर्ड कितनी हाइट पर रखना है, कौन सी लाइट कितनी हाइट पर रहेगी, ये सब कुछ मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में आपके पास में ये वाटर लेवल होना चाहिए। वाटर लेवल का यूज जहाँ पर आपको बोर्ड लगाना है तो बोर्ड या केसिंग को सीधा लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये केसिंग केपिंग वायरिंग में भी चाहिए और यहाँ पर अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग के लिए भी ज़रूरी है। ये तो आपको लेना ही पड़ता है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी का लेंगे, जो मार्किंग होती है वो बिल्कुल सही रहती है और अच्छे से सीधा लगता है बोर्ड, तो इसलिए आपको कंपनी की लेनी चाहिए। यदि आप इतना बजट नहीं है तो एक बार के लिए आप काम सीख रहे हैं तो इससे कम बजट का भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो ये भी आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद में आपको आपके पास एक हेक्सा ब्लेड होना चाहिए। ये आप 5 से 10 रुपये के अंदर आपके मार्केट में ही मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद में आपके पास होना चाहिए एक सीरीज बोर्ड या सीरीज टेस्टिंग लैंप। ये किस प्रकार से बनाते हैं इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी देने की कोशिश करूँगा। इसे आप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 30 से 40 रुपये के अंदर इसको बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को देखकर भी आप बना सकते हैं। तो ये इतना सामान आपको लाना ही है। और लाने के बाद में आपके पास एक होना चाहिए ये एक्सटेंशन बोर्ड, जिससे आपको कोई भी मशीन वगैरह चलानी हो तो आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर होना चाहिए और उसके बाद में एक एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी यूज कर रहे हैं किसी भी मशीन का तो वहाँ पर बोर्ड वगैरह नहीं मिलता है, तो आपके पास अपना खुद का बोर्ड होना ज़रूरी होता है उस टाइम में। तो ये भी आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद में अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग स्पेशल कर रहे हैं, आप अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग कर रहे हैं, यदि ओपन फिटिंग कर रहे हैं जो केसिंग केपिंग वाली होती है उसके लिए तो हमने वीडियो पहले ही बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसे देखिए उसमें क्या क्या सामान चाहिए। यदि आप सिर्फ और सिर्फ केसिंग केपिंग वायरिंग करते हैं तो उसका वीडियो अलग से बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग में वायरिंग करने के लिए, वायरिंग जब करते हैं उसके लिए आपके पास स्प्रिंग होना ज़रूरी होता है। ये है स्टील वायर, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये 50 फीट का है, कम से कम आप 50 फीट का
मंगाए, यानी कि 15 मीटर का मंगवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी लेंथ लगभग सभी जगह मिल ही जाती है। इतनी दूरी तक आपको वायर को खींचना ही पड़ेगा, तो ये लंबी दूरी के लिए काम में आता है। और यदि ज़्यादा बैंड है और दूरी कम है तो आप इस प्रकार की स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं। हो सके तो ये दोनों लाकर रखें, अधिकतर ये स्टील वायर ही यूज आएगा। और ये स्प्रिंग है, इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो हमने बना रखा है, जब हमने मंगवाई थी तो इसका वीडियो भी बना रखा है, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो ये आप मंगवा सकते हैं। और उसके बाद में इतना सामान आपने मंगवा लिया, उसके बाद में आती है मशीनों की बारी की मशीन कौन कौन सी चाहिए। तो अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग के लिए आपको सबसे पहले जीरी कटिंग करनी पड़ती है, और जीरी कटिंग के लिए आपको एंगल ग्राइंडर या जीरी कटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप नए हैं तो आपको कौन सा ग्राइंडर लेना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये है 5 इंची का ग्राइंडर, एंगल ग्राइंडर बोलते हैं इसे। और ये इसमें सेफ्टी भी साथ में लग जाती है 5 इंची की ब्लेड के साथ में। इसमें ब्लेड जो है कुछ इस ब्लेड का बीच वाला होल होता है, ये थोड़ा सा बड़ा आता है, अलग ब्लेड इसके अंदर डलती है, और यही आपको ले लेना चाहिए। ये एक बार थोड़ा सा महंगा पड़ता है, उससे 4 इंची वाली ग्राइंडर से थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको यही लेना चाहिए क्योंकि इसमें 5 इंची की ब्लेड डालते हैं तो ये झटका भी नहीं मारता है, और ये इसके ऊपर का जो कवर है ये लग जाता है, तो सेफ्टी बनी रहती है। तो इसके लिए आपको देखिए, इस ग्राइंडर में जब तक आप यहाँ से दबा कर रखें तब तक चलता रहेगा, और जैसे ही छोड़ते हैं ग्राइंडर बंद हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। यदि आप चला कर रखना चाहते हैं तो इसको चलाकर यहाँ से इस स्विच को दबाकर छोड़ दीजिए, तो ये चलता रहेगा ऑटोमेटिक। तो इसके बाद में ये भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि जीरी कटिंग यदि खुद करते हैं तो ये लेना है। यदि जीरी कटिंग करवाते हैं किसी से तो वो अपने आप अपना सामान लेकर आएगा, जिस हिसाब से उसकी रेट होती है उसी हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं। यदि आप खुद करना चाहते हैं, लेकिन आपको कभी ना कभी तो ये लेना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा काम होता है, तो इसके लिए अलग से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से ही कर लिया जाता है। तो उसके बाद में आपके पास इस प्रकार की हैमर ड्रिल मशीन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये 3 मोड वाली हैमर ड्रिल मशीन है, यही आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ड्रिल का भी यूज हो जाता है। इसमें ड्रिल का काम लेते हैं तो इस प्रकार का ऊपर बर्मा लग जाता है, और ड्रिल वाले बिट भी इसमें लग जाते हैं, और ये रिवर्स और दोनों साइड भी चलती है, यानी उल्टा सीधा दोनों साइड ये चलता है। यहाँ पर इसका स्विच है, तो इसे भी आपको लेना चाहिए। इसका 3 मोड वाला इसलिए लेना चाहिए कि कभी आपको जीरी तोड़नी है, कटिंग किए हैं, ग्राइंडर चलाया है, तो इसको तोड़ने के लिए आपको इसमें सिजल लगा लेना है। और ये जो है बिट कौन कौन से चाहिए ये आपको बता दूं, ये है जीरी को तोड़ने के लिए जो इस हैमर ड्रिल मशीन के अंदर लगता है, और इसमें इस स्विच को इधर करना है तो ये कोई भी वाल को तोड़ने के काम में आ जाता है। तो उसके बाद में ये है इतना लंबा बिट, और ये 12 mm का बिट है जो ओपन केसिंग गैपिंग वायरिंग में काम में आता है अधिकतर। और ये है 18 mm का, इसकी जगह आप 20 mm का भी ले सकते हैं, तो वाल के पार होल निकालकर पाइप को डालने के काम में आता है। और उसके बाद में आपको एक 6 mm का बिट लेना है जो गिट्टी लगाने के काम में आता है, कहीं पर भी सीलिंग लाइट वगैरह लगानी है, स्क्रू कसना है तो इसका यूज होता है। और ये है एंगल ग्राइंडर का पाना जो कि ब्लेड बदलने के काम में आता है। और उसके बाद में सबसे ज़रूरी होता है जो आपके काम को फास्ट करता है, ये है टाइटर मशीन, जो कि आपको स्क्रू कसने के काम में आएगा। और इसके अंदर कई प्रकार के जो बोल्ट वगैरह ढक सकते हैं, इसका बिट आप चेंज करके माइनस टाइप प्लस टाइप सब कुछ आप कस सकते हैं इससे। और रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों साइड ये चलता है, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड का स्विच यहाँ पर रहता है, और ये कम ज़्यादा भी होता है। और कितना कसना है, स्क्रू ड्रिल में बदलना है तो ड्रिल का काम भी करता है, और स्क्रू को कितना टाइट करना है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, तो ये भी होता है। और इसके अंदर अन्य जो बोल्ट हैं, यदि आपको होल निकालना है लकड़ी के अंदर तो इस प्रकार के बिट यूज करके इसमें काम में ले सकते हैं, और इसके लिए अलग ड्रिल भी आती है। तो इतना सारा सामान आपको लेना होगा यदि आप अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग करना चाहते हैं और प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, सारा वर्क करना चाहते हैं, तो इन सब का यूज होगा इस हाउस वायरिंग के लिए। तो ये
हो सकता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।